वक़ामस्सलाह जो नमाज कायम करते हैं, वआतज़्ज़काह जो ज़कात देते हैं। उसके बाद वाली जो आयत का हिस्सा है, ये जो आयत है उसके बाद वाला जो हिस्सा है, वलम यख्शा, वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह से। जो मस्जिदें बनाते हैं, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो नमाजें कायम करते हैं, जो ज़कातें देते हैं, वो डरते नहीं किसी से, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। डरना है उसको, लेकिन किससे? सिर्फ अल्लाह से। उसके सीने में जब खौफ खुदा होगा, फिर किसी का खौफ उसके सीने में आ नहीं सकता। अहमदाबाद शरीफ का एक वाक़िया सुने। अहमदाबाद शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ ले गए। वहां हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब थे। तो एक औरत आई 2 बच्चों को लेकर और आकर हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर ये बच्चे देख रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिद को बेकसूर फंसाया गया है और जज ने फांसी की सजा सुनाई है और 2 दिन के बाद ही इसको फांसी होनी है। सिर्फ 2 दिन बाकी है फांसी में। सरकार दुआ फरमाइए, कुछ करम फरमाइए, अपने रब की बारगाह में इंतजार करो। मेरा शोहर बेकसूर है, उसे जो फांसी हो रही है, अगर उसे फांसी हो गई तो मैं कहां जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक बात याद रखे, हर मुसलमान उसके सीने में जो दिल है, वो दिल हुजूर की मोहब्बत से लबरेज अगर हो, तो उस सीने में हुजूर की उम्मत का दर्द जरूर होगा। अगर उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं तो दर्द नहीं हो सकता, पर अगर सीने में हुजूर की मोहब्बत है तो याद रखना वो बेचैन नहीं हो सकता। तो फिर समझ लो कि सीने में मोहब्बत भी नहीं है। हुजूर की उम्मत का दर्द अगर हो और दावा ईमान मुस्तफाई हो, तो वाकई उसका दावा सच्चा है। लेकिन उसके सीने में उम्मत का दर्द ना हो। आज गजा फिलिस्तीन में जो हो रहा है और उससे अगर हमें तकलीफ नहीं हो रही है, वहां के बच्चे अगर शहीद हो रहे हैं और हमें कोई फिक्र नहीं तो है, वहां के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, वो उन लोगों की बस्तियों पर बम गिराए जा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। उनके जो है औरतों के सुहाग उछल रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम जो है उन माओ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। तो समझ लो कि हमारा दावा ईमानी कच्चा है, कच्चा है। पक्का होता तो सीना जलता कि हाँ है, मुसलमान को तकलीफ हो रही है। वजह इसकी ये है कि मुस्तफा ने कहा है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर आपके सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, आपके पैर में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। मुसलमान ऐसा ही है कि यहाँ हो चाहे कहाँ हो, जहाँ हो जहाँ रहे, लेकिन उसके सीने में दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए मोहब्बत होती है। अगर उसको तकलीफ है तो इस मुसलमान को भी तकलीफ होती है। और ये तकलीफ अगर नहीं होती तो अपने ईमान का जायजा लेना है, हमें अपने ईमान का जायजा लेना है। कहीं हमारा ईमान कमजोर तो नहीं है, कहीं हमारा ईमान नातवा तो नहीं है, महज दावा तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि हम दावा तो करते हैं पर हमारी दलील नहीं है। तो गजा पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, यकीन जाने हम एक के सीने में इसका दर्द है। हमें एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ों के सीने में ये दर्द आज भी मौजूद है। हम इसकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। काश अगर हम कुछ कर सकते तो जरूर करते हैं, हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करते हैं। एक चीज कर सकते हैं, जो कौम उसको तबाह कर रही है, उस कौम
की अशियाओं का बाइकाट कर सकते हैं। आप उन चीजों को छोड़ दो, पेप्सी हो, कोका कोला हो, मैकडॉनल्ड्स हो, जो अशिया यहूदी कंपनियां बनाती है, पेप्सी का खुदरा दावा है हमारा 20% हिस्सा वहां पर जो है बैतुल मक़दिस के मुसलमानों को सताने में लगता है। ये पेप्सी का, कोका कोला का, मैकडॉनल्ड्स का इन अशियाओं के दावे है। मैकडॉनल्ड्स वालों ने तो बोर्ड लगाया है, हाँ हमने फ्री खाना दिया है। जो गजा के मुसलमानों को कत्ल करते हैं, हमारे खाए हुए खाने से इन लोगों ने 30,000 लोगों को कत्ल किया है। 30,000 में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, जवान भी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, हम अपने आप को इतना तो मजबूत करें कि इनकी बनाई हुई चीजों का बाइकाट करें। आहद करें पक्का कि आइंदा से इंशाअल्लाह इन यहूदी कंपनियों की चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे कोई फ्री में दे फिर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। वजह इसकी ये नहीं कि वो यहूदी की है, वजह इसकी ये है कि उन कंपनियों ने पैसे देकर तेरे और मेरे भाइयों को शहीद किया है, तेरे और मेरे भाइयों को शहीद किया, तो उनमें हम अपना पैसा क्यों लगाए? हम अपना पैसा क्यों लगाएंगे? क्यों अपना पैसा अपने ही भाइयों को शहीद करने में लगाए? हम क्यों ऐसे बन जाएं? हरगिज नहीं बन सकते। हम उम्मते मुहम्मदिया हैं, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, लाख गिले शिकवे से ही, पर हम हैं तो भाई भाई। हमें कुरान ने कह दिया, कुल लोगों में तमाम मुसलमान भाई हो तुम। फिर ये रिश्ता कौन सा है? ये रिश्ता वो रिश्ता है जो कुरान का रिश्ता है, रिश्ता वो रिश्ता है जो हदीस का रिश्ता है, ये रिश्ता वो रिश्ता है जो आपको मुझे एक कर रहा है। ये रिश्ता है ईमान का रिश्ता, ईमान का रिश्ता। इस रिश्ते को मजबूत करें, जितना ईमान मजबूत होगा ये रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। अगर तुम्हारा भाई गजा पर आंसू बहा रहा है तो तुम्हारा दिल चैन में नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी आंखों से आंसू आने चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। जरा सोचो, हम गजा की सोच सकते हैं तो पड़ोस की नहीं सोच सकते। अगर मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी भूखा है, मेरा पेट कैसे भर सकता है? मुस्तफा अलैहिस्सलाम का मदीना है, उस मदीने में एक इलाका है, उस इलाके में सिर्फ 7 घर है, वो 7 घर गरीब बस्ती है और वहां कोई पैसे वाला नहीं है। एक घर में खाना आया, एक घर में खाना आया तो बच्चे भूखे थे, बच्चे खुश हो गए, औरत खुश हो गई। शोहर ने कहा, बेटा ये खाना खाना मत, इसको पकाना मत। कहा क्यों अब्बा, क्या ये हलाल नहीं? नहीं बेटा हलाल है, तो फिर हम क्यों ना खाएं इसको, हम इसको क्यों ना पकाएं? कहा बेटा इसलिए कि मैं जानता हूं हमारे पड़ोस में जो रहता है कई दिन से उसके घर चूल्हा नहीं जला, हमसे ज्यादा। कहा अब्बा हमारे घर भी तो चूल्हा नहीं जला, लेकिन हमसे ज्यादा वो मुस्तहिक है, हमसे ज्यादा इस खाने के वो मुस्तहिक है। खाना उठाया और पड़ोस में जाके दे दिया। पड़ोस वाले ने कहा नहीं नहीं मैं कैसे खा सकता हूं? उसने खाना लिया और अपने पड़ोस में भेज दिया। कहा मेरा पड़ोसी भी तो भूखा है। इस तरह से 7 घर में गया, 7वें घर वाले ने कहा मैं जानता हूं मेरा पड़ोसी भूखा है, मैं अपने घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगा। ये दर्द है, ये उम्मत का दर्द है। जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत होगी उसके सीने में उम्मत मोहम्मदिया से भी मोहब्बत होगी, उसका दर्द होगा। आखिरकार जहां से गया था वही वापस लौट कर आया। 2 बातें पता चली। पहली बात तो यह पता चली कि पड़ोसी भूखा हो तो हमें सिकम सिर होने में लुत्फ नहीं आना चाहिए, हमें चाहे आधी रोटी ही क्यों ना हम उस तक पहुंचाए। दूसरी बात यह समझ में आई कि जब तुम कोई चीज अल्लाह की राह में देते हो, जब तुम कोई चीज अल्लाह
وہ 10 گنا زیادہ ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں. مولا علی بازار گئے, ایک سیب خریدا, سیب خرید کر لے کر آ رہے تھے. راستے میں ایک مانگنے والے آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پر مولا علی سے کہا کچھ بھی دے دو. مولا علی نے دیکھا میرے پاس ایک سیب ہے جو سیدہ فاطمہ کے لیے ہے, جو فاطمہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہا کچھ اچھا کھلایا جائے, طبیعت اچھی ہو سکتی ہے, ایک سیب لے سکتا ہوں, اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیسہ ہے نہیں. اگر فقیر کو دے دیا جائے تو فاطمہ بھوکی رہے گی, اگر فقیر کو دے دیا جائے فاطمہ کی طبیعت اچھی نہیں ہوگی, اگر فقیر کو دے دیا جائے تو میں کیا گھر لے کر کاموں لے کر گھر جاؤں گا. علی نے کچھ نہیں سوچا, میرے رب کے نام پر مانگا ہے, سب کو چھوڑا, اپنا سیب اس کو دے دیا. علی گھر آئے, فاطمہ نے کہا کچھ لائے, کہا لے کر تو آیا تھا, راستے میں اپنے سے زیادہ ضرورت نہیں ملا, میں نے اسے ہی دے دیا. فاطمہ کے چہرے پہ مسکان آ گئی, علی کو دعائیں دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اے اللہ ایسا شوہر دیا ہے تو نے مجھے جو میرے بابا کی امت کا اتنا خیال کرتا ہے, میری بابا کی امت کا اتنا خیال کرتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت علی نے دروازہ کھولا, وہ صاحب آئے, کہا لیجیے یہ حضور نے آپ کو بھیجا ہے. آپ نے لیا بنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کرنا چاہیے, مجھے نہیں بھیجا ہے. کہا نہیں علی آپ کا نام لے کر بھیجا ہے. کہا نہیں مجھے نہیں بھیجا ہے. کہا نہیں علی آپ کا نام لے کر بھیجا ہے. کہا اگر یہ میرے ہوتے تو یہ نام نہیں 500. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک دے, اللہ اسے 10 دے دیتا ہے. میرا اس پر ایمان ہے کہ اگر میرا ہے تو 10 ہوگا. تو وہ صحابی نے کہا کہ واقعی 10 ہی تھے, میں نے جان بوجھ کر ایک چھپا دیا تھا, مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ جب ایک صحابہ آئے تو 10 سیب لے کر آئے, مصطفیٰ نے مجھے بلایا, کہا 1 2 3 4 یہ 10 لے جاؤ علی کے پاس. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ میرے حضور تو بن گنے دیتے ہیں, میرے حضور بن گنے دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ جھولی میں نہیں حصہ ہوتا. تو پھر حضور نے گن کر کیوں دیا؟ تو مجھے یہ سمجھنا تھا, اس لیے میں نے ایک سیب نکال دیا. تو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کم نہیں ہوتا. ہمارے سینے میں امت محمدیہ کا اگر درد نہیں, سینہ اس عشق مصطفیٰ سے خالی ہے. ہم نے جتنے واقعے سنے یہ سارے واقعے اس پر دال ہیں, چاہے وہ ساتھ گھر والا ہو, چاہے علی والا ہو. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی مرکزہ کے پاس جب وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر اگر مر گیا تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, میں بیوہ ہو جاؤں گی, سرکار دعا فرمائے. حضور مفتی اعظم رونے لگے, اس کے بعد کاغذ و قلم منگوایا, اس کے بعد میرے مفتی اعظم نے تعریف لکھ کر دیا, کہا جا لے جاؤ اور تمہارے شوہر کے گلے میں ڈال دو. اس عورت نے کہا حضور اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہو سکتا ہے, میرا شوہر 2 دن بعد پھانسی کے پتوں پہ لٹک جائے گا. کہا جلانے والی ذات اللہ کی ہے اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا, رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. کہ ساری دنیا مل کر چاہے اسے پھانسی ہو جائے, میرا رب نہیں چاہے تو پھانسی نہ ہو. اور جہاں یہ فقیر کا تعویذ لے جا, اس کے گلے میں ڈال دے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تیرا شوہر صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ جائے گا. سبحان اللہ. تیرا شوہر, عورت نے جیسے ہی سنا بھاگتی ہوئی جو ہے وہ چلی اور پہنچ گئی آخر وہاں. جیلر سے کہا مجھے میرے شوہر سے ملنے دو, میرے شوہر کو پھانسی ہونے والی ہے. جیلر نے کہا ہاں تیرے شوہر کو پھانسی ہونے والی, جا کے ملنے گئی. شوہر سے کہا ایک بڑے بابا آئے ہیں, میں ان کے پاس تیری دعا کے لیے گئی تھی, اس نے مجھے تعویذ دیا ہے, تو تعویذ اپنے گلے میں پہن لے. انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ تجھے پھانسی نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے, جج نے تو قلم توڑ دیا, کل اور پرسوں
परसों का जो दिन आएगा इतने बजे मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे मेरी जान बचेगी। उन्होंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने इस जैसा बाबा नहीं देखा। मैंने उसकी आंखों में वो नूरानियत देखी है, मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा, ऐसी दाढ़ी नहीं देखी, ऐसा रोब नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा। मेरा ये महसूस हो रहा था कि शक्ल तो मुस्तफा की रज़ा की है, लेकिन उसमें जलवा वास्ते आदम का है। मुस्तफा रज़ा का है, जलवा गौसे आज़म का है। मैंने गौसे आज़म के जलवे को देखा। एक बार सरकार मुफ्ती आज़म नंबर का जो एक शख्स को मुरीद कर रहे थे, कहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब पढ़वा रहे थे। उसके बाद मुफ्ती आज़म ने कहा कहो कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आपने कहा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बाद आपने उसका हाथ लिया अपने हाथों में और कहा कहो। मैंने अपना हाथ और सफात के बस सफात में दिया। उसने कहा हुजूर आपने कहा झूठ नहीं बोलना, अभी तो आपने कहा ना झूठ नहीं बोलना, मैंने आपसे वादा किया है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। क्या कहो। मैंने अपना हाथ पीराने पीर रोशन जमीर शेख वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दिया। कहा मैं उज़र कैसे कह सकता हूँ, मैंने आपसे वादा किया। ये हाथ मुझे पता है ये मुस्तफा रज़ा का हाथ है, ये गौसे आज़म का तो नहीं है। मेरे सामने तो आपका चेहरा है, गौसे आज़म का तो नहीं है। मेरे हाथ में जो हाथ है वो आपका है, गौसे आज़म का नहीं। आपने जलाल में कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया, अपनी मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। कह दिया, चलने लगा। वहां जो लोग थे उससे पूछा, अरे बड़ा कहता था ना झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मुस्तफा रज़ा के हाथ में हाथ, फिर ये गौसे आज़म का नाम क्यों? का जब 2 मरतबा उन्होंने बुलवाया तब तो मैं उन्हीं को देख रहा था, लेकिन तीसरी मरतबा जब वो जलाल में आए और उसने मुझसे कहा मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया, तो मैंने अपनी आंखों से गौसे पाक का दीदार कर लिया। और वो हाथ मुस्तफा रज़ा का नहीं गौसे आज़म का हाथ था। इसीलिए जो मुफ्ती आज़म को हम शबीह है गौसे आज़म कहा जाता है, और इसीलिए इस मस्जिद का नाम हम शबीह है गौसे आज़म रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद गौसिया, हम सभी गौसिया, फैज़ान गौसे पाक। तो इस मस्जिद का नाम मैं कुछ और रखना चाहता था, जब मैंने इस्तिखारा किया तो ये नाम आ गया, तो मेरी भी जो है दिल की कलियां खिल गई। सिर्फ नाम नहीं, मैंने मेरे सरकार मुफ्ती आज़म का चेहरा भी देखा। सुभान अल्लाह। और मेरा ये ईमान कहता है कि अगर इसको देखा तो उसको भी देखा, माशाअल्लाह, बगदाद वाले को भी देखा। कहा उस औरत ने बाबा बड़े आलीशान थे, बाबा बड़े अजीब थे, मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा है, उनके चेहरे में गौसे आज़म का जलवा देखा है, तो इस गले में रख ले। अब उसने गले में ताबीज़ को रख लिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन फांसी होनी थी। जज आकर खड़े हो गया, मजिस्ट्रेट आकर खड़े हो गए। अब जब फांसी के लिए ले जाया जाता है तो गले में जो चीज हो, हाथों में जो चीज हो, निकाल दी जाती है। मगर देखो ये गौसे आज़म की करामत, ये गौसे आज़म के गुलाम की करामत, वो ताबीज़ उनको नजर ही नहीं है। क्या ताबीज़ निकालने के लिए कहा ही नहीं, आखिर गए फाकिस के तख्ते पर ऐसे खड़े हो गए। दिल मुतमईन था, चेहरा उदास हो सकता है, दिल मुतमईन था। कहा क्यों? बिना आलम तस्वीर मुझे क्यों मुतमईन था? कहा गले में एक फंदा पड़ चुका है, अब इसके आगे किसी की जरूरत नहीं कि ये दूसरा फंदा मेरी जान ले सके।
کہ گلے میں ایک فنڈا ایسا آ چکا ہے تجھ سے در سے سب سے مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. گلے میں مفتی اعظم کا تعویذ آ چکا ہے. اب کسی فنڈے میں اتنا دم نہیں کہ میرا گلا دبا دے. جیسے ہی وقت آیا, وقت ہوتا ہے پھانسی کا, وہ 10:05 ایسے وقت آیا, لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, جلاد نے تخت کھینچ لیا, وقت پورا ہوا. وقت جب پورا ہوا تو جلاد نے اپنا کام ختم کر لیا. اسے لگا کہ انسان تو ختم ہو چکا ہوگا, انسان تو مر چکا ہوگا. جج نے کہا بس کر لو, اب اس کو اتار لو. جب اس کو اتارنے گئے تو بالکل صحیح سلامت زندہ. باقی مرا کیوں نہیں, کہا کیسے مر سکتا ہوں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا. بولے بھائی میری سرکاروں کے ہیں, میرے گلے میں دیکھتا ہی تعویذ کس کا ہے. جج نے کہا یہ تو پھانسی کا ٹائم تو چلا گیا, اب تو پھانسی کا ٹائم آ نہیں سکتا, اور دوسری ٹائم بغیر کورٹ کے لا نہیں سکتے, ہماری چل نہیں سکتی. ہم پھر سے کورٹ لگائیں گے, پھر سے گواہوں کو سنیں گے اور پھر فیصلہ دیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. اس کو جب کٹہرے میں پیش کیا گیا تو جج نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو جج نے کہا سارے گواہ جھوٹے ہیں, یہ صاحب بے قصور ہے, انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے. ہم سبھی غوث اعظم مفتی اعظم کی یہ کرامت احمد آباد کے اندر کی ہے, کہیں دور کی نہیں, اپنے قریب کی ہے. اس کے بعد وہ گھر آیا, کہا مجھے سب سے پہلے اس بابا کے پاس آنا چاہیے, پر بتایا نہیں بابا کون تھے, کہا بریلی شریف کے تھے. اب وہ میاں بی بی اور جج بھی سب گئے تو حضور مفتی اعظم بریلی شریف میں نہیں تھے. کہا کہاں تھے, کہا الہ آباد گئے. تو کہا ہم الہ آباد چلے جائیں گے. وہ لوگ الہ آباد چلے گئے. کہا وہاں سے تو بمبئی چلے گئے. کہا بمبئی گئے, اور بمبئی جس کے گھر جا کر ملے, چھوڑو جس کے گھر جا کے مل گئے اور ملا کے ملاقات ہوگی, چہرہ دیکھ لیا. جج نے کہا میں نے آپ کو کورٹ میں دیکھا تھا, میں نے آپ کو کورٹ میں دیکھا تھا. کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے, مجھے اسلام لانا ہے. یہ حضور مفتی اعظم. اور یہ آخری بات سن لیجیے بس. آپ کو بتایا 1947 میں رائٹس ہوئے تھے, پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا. حضور مفتی اعظم اس کے تائید میں نہیں تھے. آپ سے کہا کہ حضرت چلے پاکستان, تو آپ نے کہا غریب نواز کا روزہ لے لے, پھر چلے جاتے ہیں. تو کہا وہ تو نہیں آ سکتا. تو کیا غریب نواز نہیں جا سکتا, تو مصطفیٰ رضا غریب نواز کا غلام کیسے جا سکتا ہے؟ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, غریب نواز کا در نہیں چھوڑ سکتا. ہمیں بھی غریب نواز کا در نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا میں تو نہیں چلوں گا. خیر 1947 کے اندر بہت رائٹس ہوئے, مارا ماری ہوئی, کافی لوگوں کو شہید کیا گیا. بریلی شریف کے اندر ماحول بہت زیادہ تنگ تھا, اتنا تنگ تھا آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں تو ایک ہی گھر اعلیٰ حضرت کا خاندان, بس اس کے علاوہ کوئی یہاں رہتا نہیں تھا. لوگوں نے حضور سے عرض کی, حضور مفتی اعظم سے کہا حضور باہر مت جائیے, باہر بہت حالات خراب ہیں, بہت پیچیدہ حالات ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے جمع ہوئے ہیں اور کسی کو بخشتے نہیں ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں. حضور آپ مت جائیے. آپ نے کہا مسجد رضا جاؤں گا, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھوں گا. کہا حضور کوئی نہیں آتا. کہا کوئی نہ آئے, مصطفیٰ رضا اکیلا جائے گا. قرآن کی آیت انما یأمر مساجد اللہ, وہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. آمنوا وآمنوا باللہ یوم الآخر, اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان, وقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. چاہے کیسے بھی حالات ہوں, باہر لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں, مصطفیٰ رضا اکیلا چل رہا ہے. کہا اللہ کا گھر ہے, میں اسے ویران نہیں ہونے دوں گا, میں اسے جو ہے ویران نہیں ہونے دوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اذان نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں نماز نہیں ہوگی. چاہے کوئی پڑھے نہ پڑھے, مصطفیٰ رضا اکیلا پڑھے گا. چلے وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اسی آیت میں کہ رب نے فرمایا ولم یخشى, وہ ڈرتے نہیں الا اللہ, سوائے اللہ سے. انہیں ڈر نہیں تھا کہ میں باہر نکلوں گا, مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا, لوگ مجھے قتل کر دیں گے. انہیں یقین تھا جس لڑکے میں جا رہا ہوں اور اب مجھے دیکھ رہا ہے.
अगर मेरी किस्मत में मौत है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, अगर मुझे जीना है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। सारी दुनिया जमा हो जाए और आपको और मुझे मारना चाहे, अगर रब ना चाहे तो सब खुदा की कोई पार भी क्या नहीं कर सकता। और अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और आपको बचाना चाहे और रब ने मौत लिखी है, तब भी कसम खुदा की कोई आपको बचा नहीं सकता। हमारी मौत तय है, हमारी जिंदगी तय है, हमारा रिस्क तय है, सब कुछ तय है। तो फिर क्यों हम इस रिस्क के चक्कर में, इस जिंदगी के चक्कर में अल्लाह का घर जो है वीरान करें। अल्लाह का घर वीरान करना क्या, ये तोड़ना, ये अल्लाह का घर वीरान करना नहीं। इसमें नमाज ना पढ़ना वीरान करना है। हमने मस्जिद बनाई है, सब मिलकर, हम सब मिलकर इसे आबाद करेंगे, हम सब मिलकर इसे आबाद करेंगे। एक अहम बात मैं बता दूं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह जब किसी जगह को आप देखे कि वहां कोई काम बंद हो गया तो फिर दूसरी उससे बेहतर जगह पर वो काम चालू कर देता है। तो आप ये नहीं समझे कि मदरसे में नमाज बंद हो गई, अब ये देखे कि वहां नमाज शुरू हो गई। यही मेरे रब की कुदरत है। कसम खुदा की जब मैंने ऐलान किया तो मेरे इल्म में भी नहीं था कि यहाँ मस्जिद काम हो जाएगी और यहाँ नमाज। आज हमारी 4-5 बस्ती मिलकर यहाँ इसे आबाद करें, सब अपना ताउन दे, हिस्सा दे। इस फकीर ने सबसे पहले जो है जब सौदा हुआ तो अपने वालिद की तरफ से इसाले सवाब के लिए 11,000 रुपए दिए हैं। इसी नीयत से कि अल्लाह ताला, क्योंकि सरकार ने हदीस में फरमाया कि 7 चीजें ऐसी जो मरने के बाद भी काम आएगी और उसमें से एक ये है कि आप मस्जिद बनाएंगे। जब तक सजदे होते रहेंगे तब तक सवाब मिलता रहेगा। जब तक मस्जिद कायम, अब मस्जिद तो कब तक कायम रहेगी पता है आपको, क़यामत तक कायम रहेगी, 1-2 दिन तक नहीं रहेगी। एक बार जो जगह मस्जिद बन गई, क़यामत तक वो मस्जिद ही है। तो जिसने पैसा दिया क़यामत तक उसमें सवाब पाता रहेगा। तो अब कौन क्या देना चाहता है वो अपने दिल में फैसला कर ले। जो जितना देगा उतना पाएगा, उतना उसका सवाब पाएगा, 10 गुना दुनिया में भी पाएगा, आखिरत में भी पाएगा और मैदान महशर में भी पाएगा। अब सुन्नत अदा करने से पहले सफे सही कर लीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह तबारक व तआला कि हमें सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझसे बरकत से माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।